हे एवरीवन सत श्रीकाल जी दिस साइड नैंसी हेयर सो इस ब्लॉग ਵਿੱਚ थोड़ा सारा ਦਾ स्वागत है। अब ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ आज के कैसे होती है भैया दिल्ली एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जर्नी। वैसे तो आई रियली लव टू फ्लाई, मतलब इसमें मैं क्या ही बताऊँगी, बहुत अच्छा फील होता है जब भी मैं फ़्लाई करती हूँ। बस मैं क्या ही बताऊँ आपको, बेहतरीन एक लम्हा होता है वो। ये मैंने थोड़ा सा कंटेंट चेंज किया है कि भाई साहब आपको सब समझ में आए, क्योंकि वे पंजाब दे विच तां मैं हमेशा पंजाबी बोल ही रहनी हाँ, पर आपके लिए खास हम हिंदी लेकर आए हैं, अपनी मातृभाषा। जी हाँ, अपना अगर मैं बात करूँ एयरपोर्ट्स की, जैसे किसी ने फ़्लाई नहीं किया या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स या मतलब कहीं के भी एयरपोर्ट्स नहीं देखे हैं, तो आप इस वीडियो में खूब से अच्छे से देख सकते हैं। मैं फ़्लाई कर रही थी दिल्ली टू भुवनेश्वर और भुवनेश्वर सॉरी उड़ीसा जा रही थी। छोड़ो, मेरी माँ ये जो है ना स्किप करती है, ये मेरी मतलब छोड़ो, टंग स्किप कर जाती है समटाइम्स, क्योंकि मुझे हिंदी पंजाबी मिक्स है। मतलब क्या ही मज़ा आ रहा था गाइस, क्या अच्छा एक सफ़र था। मैं हमेशा ही जाती हूँ, इस बार मैंने जो चॉइस की थी, मैंने ली थी टिकट अपना एयर इंडिया, यस एयर इंडिया की मैंने टिकट ली थी, जिसमें फ़ूड भी मिलता है। और फूड के चक्कर में मुझे लगता है मैंने ये टिकट ले ली, नहीं तो इंडिगो में तो मैं ऑलवेज़ जो है सफ़र करती हूँ, ट्रैवल करती रहती हूँ। और अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूँ तो भाई साहब मुझे सबसे मतलब सॉरी टू से दिस यार, मुझे ना दिल्ली का एयरपोर्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। उसमें वैसे तो बहुत सुंदर है, जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट करना है या किया हुआ है तो मतलब वो एयरपोर्ट अच्छा है, लेकिन मुझे इसलिए पसंद नहीं है वहाँ ज़्यादा एक टर्मिनल से लेके दूसरे टर्मिनल पे जाना है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे टाइम लगता है। और बोर्डिंग इसमें मेरा जो था कनेक्टिंग थी फ़्लाइट, तो इसलिए मुझे दिल्ली में चंडीगढ़ टू दिल्ली में मुझे तीन तीन घंटे रहना पड़ा। इंडिगो को देखे मैं कर रही थी बाय, पर मुझे खुशी थी कि यहाँ पे मुझे खाना भी मिलना था। और ये फ़्लाइट मेरी जो सुबह सुबह चल पड़ी थी चंडीगढ़ टू दिल्ली। दिल्ली में मतलब छोड़ो यार क्या बताऊँ, ये बोर्डिंग पास मैंने लिया और मैं चल दी। फिर जब मैं पहुंची दिल्ली तो कुछ इस तरह का दिख रहा था दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहाँ पे शॉपिंग की बहुत सारी ऑप्शन है। पता नहीं मुझे इतना सुंदर नहीं लगता है एक्चुअली। अगर हम बात करें तो घूमने की, जो ज़्यादा ट्रैवल करती है मेरे जैसे, पहले इससे मैं आपको दिखा दूँ हमारा पुराने समय का ये सिक्का रुपीज़ 1 2 क्या है ये भाई, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जिन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट नहीं देखा आप देख सकते हैं, इनके जो है ना आपने टर्मिनल्स बहुत दूर रहते हैं, गेट्स इतनी दूर हैं, चल चल के 1 1 2 2 3 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको गेट दिखाई गेट दिखाई देंगे। और इसी वजह से मतलब मैं बोर फील करती हूँ यार, चलने में दिक्कत आती है। और जब भी मुझे दिल्ली से फ़्लाई करना होता है ना, बड़ा गुस्सा आता है, और कोई ऑप्शन होती ही नहीं है फिर उसके बिना। फिर क्या, मैं थोड़ी सेटिंग वेटिंग करके अपनी गॉगल्स लेके पूरा अकेले ही व्लॉग बनाना था, मैंने अकेली गई थी इस बार, मेरे साथ कोई भी नहीं था। पर फिर बस यहाँ पे देखिए कॉफ़ी शॉप्स देख सकते हैं, फूड का था, टॉयज़ की थी। मेरी फेवरेट जो टॉयज़ मुझे बहुत पसंद है, सॉफ्ट टॉयज़ यार बहुत। बस इस बार थोड़ा मेरा बजट ऐसे वैसे ही था, तो मैंने देख के भाई अपने दिल में थोड़ी सी खुशी महसूस की। और मैं अपना टर्मिनल देख रही थी कि मेरा जो है टर्मिनल 2 है, जहाँ से मेरी फ़्लाइट उड़ेगी 3 या सवा 3 बजे। यहाँ पे मैं पहुँच गई थी 10:30 बजे। तो बस यहाँ पे मैंने टर्मिनल में जाने के लिए इतनी वॉक की, सारे बाहर की भी KFC एंड ऑल, यहाँ पे सब ब्रांड आपको दिख जाएंगे। और आपको बताऊँ एक सबसे बुरी बात जो है, ये आपको यहाँ से एग्ज़िट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। एग्ज़िट के बाद आपको फिर बाहर से ही दोबारा बोर्डिंग करना होगा, सिक्योरिटी वैसे ही चेकिंग करानी पड़ेगी। और चलाते इतना है भाई, क्या ही बताऊँ मैं, इतना आपको भागना पड़ेगा, इतना चलना पड़ेगा कि आपकी बस ही हो जाएगी। और यहाँ पे मैं चल के देख रही थी भाई, यहाँ पर तो लोग कितनी बार ऐसे हुआ है कि यहाँ पे मणिपाल है क्या है भाई, वो एयरपोर्ट के पास ही एक एरिया है, वहाँ से मैं कितनी बार जो है मतलब आई हूँ बाई टैक्सी। यहाँ पे मुझे अंदर से बाहर की तरफ बोर्डिंग पास लेके जाना था, और यहाँ पे कुछ अंग्रेज़ विदेशी लोग घूम रहे थे, तो मैं उनकी भी वीडियो बनाने लगी। और इस जो है ट्रॉली में एक
आपको दिखाई देगी। आंटी जी नहीं बोल सकती, एक लड़की थी, थोड़ा सा मुझे पता नहीं, पहले भी प्लेन में चंडीगढ़ से फ्लाई कर रही थी, इसको थोड़ा ना मुझे देख के जेलसी हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था। तो फिर वो मुझे मिल गया और मैंने देखा कि उसने मुझे देख के थोड़ा ना मुँह चिढ़ा लिया था। पता नहीं, या मैं ही चिढ़ाती रहती हूँ, लगता है अकेली होती हूँ तो मैं ज़्यादा एंटरटेन कर लेती हूँ अपने साथ, फ्रेंड्स हो चलो फिर तो श्वेता की याद आती है हमेशा मुझे। तो इसके बाद क्या था, मैं फटाफट गई अपना टर्मिनल 2 पे, और यहाँ पे ये देखिए गेट नंबर 2 आ चुका है। और यहाँ पे भी मुझे बहुत सारी शिद्दत के साथ मेहनत करनी थी, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे पहुँचने तक लग गया था पूरा 40 मिनट्स, यस 40 मिनट लग गए थे आराम से अपने गेट पे पहुँचने के लिए। तो बस फिर क्या था, वहाँ से मैं निकली और यहाँ पे मैं घुस गई अंदर, और उसके बाद फिर दोबारा वही सिक्योरिटी, वही आपकी चेकिंग होगी, आपका आधार कार्ड देखेंगे, और आपका जो सेकंड मेरा बोर्ड पास था, पासपोर्ट क्या था, नहीं पासपोर्ट नहीं सॉरी, बोर्डिंग पास था ट्रैवलिंग वाला, फिर वो देखा, फिर इनकी सिक्योरिटी ये देखी कितनी ही टफ़ होती है ये, और आपको बहुत अच्छे ध्यान से जाना है। अगर मैं आपको बात बताऊं, देखो कैसे सो रहे हैं यार, ये बड़ी फ़नी लगी थी मुझे उस टाइम चीज़ में, मुझे लगा कि अगर मैं ये मुझे देखेंगे बोलेंगे हमें कवर कर रही है। यहाँ पे मैं अपनी फ़्लाइट नंबर को देख के चेक कर रही थी कि मेरा कौन से गेट पे नेक्स्ट फ़्लाइट है, कौन से नेक्स्ट गेट पे कौन, मतलब मेरी फ़्लाइट कौन से गेट पे आने वाली है। तो बस कौन सी थी ये मुझे अभी पता नहीं, क्योंकि थोड़ा हो गए हैं इसको 1 वीक। फिर मैंने घुमाया अपनी तरफ कैमरा। अगर मैं बात करूँ आपको सिक्योरिटी की, तो आपने क्या करना होता है, अगर आप अपने पास कुछ लिक्विड लेके जाते हैं तो प्लीज़ आप अपने अटैची में डाल लीजिए, चाहे वो परफ्यूम्स हैं, चाहे वो कोई हेयर ऑयल है, फेस ऑयल है, कुछ भी है, वो आप जो है अपने अटैची में डालिए। जो 7 किलो वाला या 5 किलो वाला कैरी करना है वो आपने अपने हाथ में नहीं रखना, तो या फिर वो 7 केजी वाले में नहीं रखना, वो अपने अटैची में ही पैक कीजिए। और नारियल, जैसे सम टाइम हम मंदिर से नारियल लेके आते हैं, तो नारियल भी है जो आप कट करके पीसीज करके उसको लेके जा सकते हैं, पूरा नारियल ये जाने ही नहीं देंगे चेक में। और वहाँ पे मैं जहाँ पे भी आपको मैंने पहले दिखाया, वहाँ पे मुझे लॉन्च में फ़ूड मिल जाएगा, बाद में पता चला कि क्रेडिट कार्ड मैंने वो यूज़ किया ही नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया, वो बोला पेड है। तो इससे बेटर मेरे पास ऑप्शन थी ये फ़ूड खाने की, जो कि ये थाली थी 600 समथिंग विद कोक। फिर मैंने कुछ खाया और उसके बाद मैं चल पड़ी अपने सफ़र के लिए दोबारा नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए, जो कि थी दिल्ली टू भुवनेश्वर। और फिर आप देख सकते हैं कि प्यारी सी बस मैं इनको शो कर रही थी एयर इंडिया वालों को। और एयर इंडिया की मैं सच में अगर आपको बताऊं बात, इंडिगो भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मेरी डॉटर जो है इंडिगो में जॉब कर रही है, बेंगलोर उसका एक जो है सेक्टर है, बेंगलोर सेक्टर में जॉब कर रही है वो। तो ठीक है, इंडिगो में जाती रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात है तो ये फ़ूड देते हैं, इतना यमी फ़ूड रहता है। ये सेकंड मेरा बोर्डिंग पास था, जिसको मैं बार बार दिखा रही हूँ, भाई मैं एयर इंडिया पे जा रही हूँ। और इनकी सीट्स की बात करूँ, वो भी एकदम खुली खुली सी हैं, बैठने की कोई दिक्कत नहीं होती। और इसके बाद मैंने दिखाया मैं बस में कैसे सवार थी, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी, लोग मुझे क्या सोचेंगे क्या कर रही है। और ये देखिए भाई, यहाँ पे कितने सारे प्लेन्स की कतार आपको नज़र आने वाली है, बहुत सारे भाई आपको यहाँ पे जो हैं प्लेन्स नज़र आएंगे, एयरक्राफ्ट्स नज़र आएंगे। और यहाँ का जो एक माहौल है, एक वाइब है, हर कोई ट्रैवल कई बार कुछ लोग जो हैं फर्स्ट टाइम करते हैं, उनका मज़ा ही कुछ और होता है, उनकी फीलिंग ही कुछ और होती है। मैंने भी 2011 में फ़र्स्ट टाइम जब फ्लाई किया था, मतलब आई फील सो गुड दैट टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। और अब तो जैसे मैं हर महीने ही ट्रैवल करती हूँ, महीने में कई बार 2 बार भी ट्रैवल कर लेती हूँ, तो कुछ इतना अच्छा नहीं लगता। पर हाँ, जब हमारा जो है प्लेन लैंड करता है या फिर फ्लाई करता है, तो वो मुझे बेहद पसंद है, बेहद पसंद है। मुझे फ़्लाई करना बहुत पसंद है। एक तो टाइम बचता है, एक एयरपोर्ट का यार जो है ना, एक वाइब अलग है। लेकिन आपको मैं अगर नेक्स्ट ब्लॉग की बात पहले बता दूं, तो वो ये है कि बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका भी मैं आपको एक व्लॉग बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे आप खूब सारे प्लेन्स देखेंगे। अगर आप किसी एयर होस्टेस को या फिर किसी जो है पायलट को जानते हो, तो आपको पता चलेगा कि भाई इतना रश जो है नीचे नहीं है धरती पर वाहनों का, व्हीकल्स का, जितना ऊपर प्लेन्स का है। बहुत दिक्कत होती है, बहुत भीड़ है ऊपर स्काई में, आपको ऐसे लगता है कि ये बहुत इजी है।
बट इट्स वेरी टफ। बहुत मतलब बहुत भीड़ होती है। इंडिगो के बहुत सारे जहाज़ हैं क्योंकि भी प्लेन्स हैं, क्योंकि भी यहाँ पे मतलब काफ़ी इंडिगो का चल रहा था। अभी मैं अपने वाला प्लेन देख रही थी, हाँ हमारा प्लेन कब आएगा कब आएगा, लेकिन इन्होंने शॉर्टकट के बजाय एक लॉन्ग कट मारा। और आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी कि एयर इंडिया का एक प्लेन जो कनाडा जा रहा था उस पर एक कार सतनाम लिखा हुआ था। सो आई फील सो प्राउड कि भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब परमात्मा का नाम है जहाँ पे वाहिगुरु का नाम है, भगवान का आकार एक ही है, वो निरंकार है। तो ये वर्ड उसके ऊपर लिखा था प्लेन के ऊपर। ये कोई सिख भाई का प्लेन होगा फॉर श्योर जिन्होंने ये लिखा हुआ था। ये देखिए मैंने जूम करके थोड़ा दिखाने की भी कोशिश की, चलो। और ये सारे मुझे लगता है इंडियंस के ही थे, डोमेस्टिक थे, सब इंडिया में ही जाना है ये प्लेन्स। मैं आपको बता दूँ कि इंटरनेशनल प्लेन और डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट होते हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं उनमें थोड़ा फ़र्क रहता है। टर्मिनल्स चेंज होते हैं, कुछ यहीं पे खड़े रहते हैं, पता नहीं इनका क्या हिसाब किताब है। मैं क्यों इतना मत्था लगा रही हूँ भाई, माथा लगा रही हूँ। हिंदी इतनी अच्छी नहीं है मेरी, बट मैं ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे सभी बसेस अपने जो है लेके घूम रही थी अपने अपने पैसेंजर्स को कि किसने किस प्लेन में जाना है। तो बस फिर क्या था, मैं अपने वाला प्लेन देख रही थी, हमारा प्लेन कब आएगा कब आएगा कब आएगा। उसको मुझे पता तो था कि जो है एयर इंडिया का है, बट उसका नंबर मैंने याद नहीं रखा क्योंकि मैं टिकट सम टाइम रखती हूँ, बोर्डिंग पास भी आ जाते हैं, कई बार हम फेंक देते हैं। तो देख रहे थे, देखिए वहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है स्काई, मतलब एकदम से बड़ा अच्छा फील है। देख के मुझे अपनी जर्नी याद आ जाती है मुझे, और हर जर्नी याद है अपनी, मैं कहाँ पे कब गई थी। तो मुझे लगता है आई थिंक कि यही था वो एयरक्राफ्ट जिसमें हमने जाना था फ्लाई करके। और ये जो जर्नी थी आई थिंक 2 आवर्स की जर्नी थी। और इसके बाद मैंने जाना था पुरी। पुरी का 1 घंटे का रास्ता था। और यहाँ हम उतर रहे थे, वो एक और प्लेन आप देख सकते हैं ऊपर जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, सुबह का टाइम था तो अच्छा ही लग रहा था, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी। यहाँ पे फिर बोर्डिंग पास चेक कर रहे थे सिक्योरिटी वाले, और उन्होंने देख लिया ये ब्लॉग बना रही है, फिर उसने बस अपनी ड्यूटी की और थोड़ी सी स्माइल दी, और फिर मैं ऊपर चल दी। यहाँ पे आके जो मेरे आगे जा रहे हैं, मैंने ये पिक्चर भी इनकी क्लिक की थी, ये पिक्चर क्लिक कर रहे थे। तो मैंने इनको बोला कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, मैं आपकी फैमिली के साथ आपकी पिक्चर क्लिक कर रही थी। मुझे महान बनने का बहुत शौक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे किसी की हेल्प करनी। मुझे होता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, एयर इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत अच्छा था ये प्लेन, पता है खाना वाना सब एकदम। जो मेरी वापस की जर्नी थी मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कौन से प्लेन में थी, लेकिन वो मेरी इतनी खास अच्छी नहीं रही क्योंकि वहाँ पे खाना नहीं था। ये एटलीस्ट खाना वाना तो देते हैं। ये देखिए ये प्लेन है, एयरक्राफ्ट है। सबसे पहले बिज़नेस क्लास लोग आपको दिखते हैं वो सीट्स पे आगे, और इसके बाद जो है नॉर्मल इकोनॉमिक नहीं, क्या कहते हैं उसको, इकोनॉमिक, नो 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 एम ए को यार मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है, मुझे माफ़ कर दो, समटाइम्स स्किप करता है ये सारा कुछ, छोड़ो। तो ये था हमारे जैसे आम बंदों के लिए ये सीट थी, जिनका किराया 15,000 से लेके 20 या 24,000 तक हो सकता है, स्टार्टिंग फॉर 10,000। तो जो अभी नहीं ट्रैवल करते, वो प्यारी सी लड़की ने यार मुझे नमस्ते बोला था हमेशा की तरह, तो मैं उनको बता दूं स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000। और उसके बाद जो है ये टिकट 15,000, 24,000, 25,000 तक पहुंच सकती है अगर जैसे तो इस ब्लॉग में दिक्कत इतना आ रही ही, है। तो बाकी ये मैं खाना आ गया, मिलूंगी वहाँ पर बताऊंगी मैंने क्या शॉपिंग की और गुरुद्वारा के दर्शन भी किए, वहाँ से आशीर्वाद लिया। वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी जो है बाबा जी की ब्लेसिंग्स भी मिली। पूरी में मैं गई थी गुरुद्वारा आरती साहिब में। तो बाकी जो डिटेल है मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ये था बहुत टेस्टी और यमी। ऐसे ही जुड़े रहिए नैन्सी घुमन द ब्यूटीफुल लाइफ में मेरे साथ, मेरे ब्लॉग के साथ। सो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। इस पैडी को मैंने खूब इंजॉय किया और बहुत मस्त वाली वाइब ली, और फिर मैंने कर दिया था ओके टाटा बाय। इस प्लेन को नेक्स्ट जर्नी बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।